अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब एंड गुड मॉर्निंग। शुरू कर दिया था मैंने अपना व्लॉग आज सुबह के टाइम से। बस पूरे दिन का मिक्सअप है। आज रैंडम व्लॉग कह लें, दिन की, सुबह की, इवनिंग की, सब की रूटीन थोड़ी थोड़ी मैंने आपके साथ शेयर की है। होपफुली आपको पसंद आएगी। यहाँ पे बच्चों को आज छुट्टी थी तो मैं धुला रही थी, वॉश करा रही थी बच्चों के मुंह। और बड़े तो खुद कर लेते हैं, लेकिन अज़ान अभी बहुत छोटा है तो वो नहीं धो सकता। और अपने बाबा से धोना, वो असल में ना वो थोड़ा सा रगड़ के धुला देते हैं, तो बच्चों की स्किन थोड़ी सी नाजुक सी होती है, फिर ये तंग होता है। तो ये इसने मामा से ही ब्रश भी करना होता है और मुंह हाथ भी धोना होता है। तो बस यहाँ पे मैं अज़ान अली को धुला के मुंह तो निकाल रही हूँ। फिर इसके बाद किचन चलेंगे, नाश्ता बनाएंगे। तो बच्चों को छुट्टी थी, लेकिन बड़े बेटे ने मेरे जाना था स्कूल, तो उसके लिए पहले मैंने सबसे पहले नाश्ता बना लिया था। मैंने कहा सबसे पहले उसको नाश्ता बना दूँ। और ये मिक्सअप है ना, कुछ दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मेरे पास आज मैंने आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए एक दूसरे तरीके से। हमारे तो कश्मीर में इसे मानी कहा जाता है, पता नहीं अब बाकी आपकी तरफ क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता सब और जगहों पे। तो मैंने आटा लिया, उसके अंदर एक अंडा डाला, थोड़ा सा नमक डाला और पानी से मैं इसका अच्छा सा ना बैटर बना लूँगी। ना इतना पतला ना इतना थिक। तो बस पैन रखा मैंने और इसके ऊपर मैं ये डाल दूँगी। और पता नहीं यहाँ पे मैं डालते वक्त कैसे मुझसे वो बंद हो गया। मैंने ऑयल डाला, ऑयल से पहले ना तवा ग्रीस कर लेना है। तो ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर पहले ज़्यादा डाल दें तो वो फिर घी साइडों से ऊपर आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली चिप चिप वाला नहीं खाया जाता। तो अब मैं यहाँ पे सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया। मेरी अम्मी ना, हम लोग नहीं कर सकते, मुझसे नहीं होता। ऊपर ना फिंगर से, हम छोटे छोटे होते थे ना, मेरी अम्मी हमारे लिए बनाती थी, तो वो फिंगर से पूरा ना इसके ऊपर जाली सी बनाती थी, जैसे ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से। लेकिन मैं कर रही थी, बहुत गर्म लग रहा था मुझसे नहीं हो रहा था। और हमेशा जब भी मैं बनाऊँ मुझसे नहीं होता। मेरी अम्मी, मेरी सास अम्मी वो परफेक्ट बना लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है, माएँ जो हैं वो, माँओं के हाथ का तो टेस्ट बदलता नहीं है। चाहे कुछ भी आप किसी भी एज में चले जाएँ, इवन कि हम बूढ़े भी हो जाएं, हमें माँओं के हाथ का टेस्ट कभी कभी नहीं भूलता। और ना ही कोई माँओं के हाथ की टेस्ट की जगह ले सकता है। तो यहाँ पे इसको पलटना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो बैटर जो है वो थोड़ा पतला होता है ना उसका, तो इस वजह से परफेक्शन आ ही जाती है जब आप बनाने लगो। मैं भी अब बना लेती हूँ। शुरू में मैं जैसे ही पलटने लगती थी सारी टूट जाती थी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था और अपने बेटे को नाश्ता दे दूँगी। और बेटे के लिए मैं देसी घी डालती होती हूँ। यहाँ पे मैं भूल गई, मैंने आज ऑयल से ही बना ली थी। तो जल्दी से मैं अब अपने बेटे को लंच भी दे दूँगी, यार इसको, बड़े वाले को, क्योंकि उसका फंक्शन था तो उसने सिर्फ स्कूल जाना था। छोटे दो को आज छुट्टी थी, तो मैंने उसके लिए बना लिया था आज शवारमा। ये पीटा ब्रेड फ्रिज में रखी हुई थी। जुगाड़ू शवारमा, देसी शवारमा, घरेलू शवारमा, जो भी कह लें, ऑर्गेनिक होगा घर में। पीटा ब्रेड तो है, मार्केट की है। तो मैंने जो है वो थोड़ा सा केचप डाला। सॉस मैंने खुद ही अपनी बना ली, घर ही जुगाड़ करके बना लेती हूँ मैं। जो भी सॉस मेरे पास रखा हो मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखें, मेरी टेढ़ी मेरी स्माइली जो है वो बन गई। सॉस को मैंने स्प्रेड कर लिया इस तरह से ब्रेड के ऊपर। तो बच्चों को बस जो बाहर की चीज़ें हों, घर में कुछ भी बना के उस तरह का दे लो, खासकर फास्ट फूड में तो बच्चों को पसंद ही आता है। साथ मेरे पास टमाटर और प्याज वेजिटेबल्स में आज यही थी, तो बस यही मैंने डाल दी थी। तो बच्चे बस आना शुरू हो गया था, बच्चा देर हो रही थी और मेरे पास आज चिकन नहीं था, तो मैंने क्या किया, नगेट्स फ्राई करके उनको उस तरह से कट कर लिया था। तो इसका मैं बना लूँगी अब शवारमा। जुगाड़ू शवारमा ही कह लें। तो बस मैंने इसको बटर पेपर में रैप करके बेटे को डाल दिया था।
बस जी उसके बाद हम सब ने भी नाश्ता कर लिया। स्कूल वाले जिन्होंने जाना था स्कूल चले गए और मेरे हस्बैंड शॉप पे चले गए। तो मैं अब कर रही हूँ जी किचन की सफाई, बर्तन धो रही हूँ। किचन की सफाई मैंने एक दिन पहले जो है वो डीप की थी, तो आज बस जस्ट बर्तन ही वॉश करूँगी। और आज बच्चा क्योंकि बच्चे स्कूल थोड़ा सा लेट गए थे, फंक्शन था, कोई बच्चा गया था, तो मैंने उठी भी सुबह फिर थोड़ा सा लेट हो गए, 9-10 बज गए थे नाश्ता करते करते जाते, फिर 11 बज गए। तो अब जो है वो बस एकदम से ना दिन के खाने का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और अचानक से दिन भी छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं बल्कि पता। तो बस किचन में काम करते करते ही दिन पूरा गुजर जाता है और रात हो जाती है, बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता, काम ख़त्म ही नहीं होते। तो अगर रात ना पड़े तो इंसान के काम रात को भी ख़त्म ना हो। बस यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है। तो साथ में अब टाइम निकालना ज़रूरी होता है नमाज के लिए, इबादत के लिए, क्योंकि आज था भी जुम्मा ना। तो जुम्मे वाला दिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों, रूटीन तो वही होती है लेकिन जुम्मे वाला दिन मुझे थोड़ा सा ना बिज़ी बिज़ी लगता रहता है, बहुत ज़्यादा। किस किस को ऐसा फ़ील होता है? बस इस दिन जुम्मा होता है, मुझे लगता है अब बस आज बड़े बिज़ी हैं। तो पता ही नहीं चलता उस दिन का। नमाज़ पढ़ के आके सब ने खाना भी खाना होता है। मैंने सोचा पहले मैं फटाफट से बर्तन धो के तो साथ साथ ही सब्ज़ी चढ़ा लूँ। तो अब्बू जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि वो नाश्ता बहुत जल्दी सुबह उठ के कर लेते हैं। फ़जर इवन के वो कभी कभार फ़जर से पहले उठ रहे हैं ना, तो फ़जर से पहले भी वो ख़ुद ही अपने लिए चाय भी बना लेते हैं। तो इस वजह से वो दिन को फिर खाना दिन का रात का वो जल्दी खाते हैं। सोते जल्दी हैं तो फिर सोते भी, तो उठते भी फिर जल्दी हैं। बड़े बुज़ुर्गों की ना एक आदत होती है। तो यहाँ पे मैं अब बर्तन जब आप धोने लगो तो आपको कोई पता नहीं चलता बर्तन कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। और धो के जाके आप अपनी तरफ से सिंक पूरा धो धा के ख़त्म करके काम जाओ, लेकिन अंदर जाएंगे कमरे में या किसी जगह आपको बर्तन ग्लास कप कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर पड़ी हुई मिलेगी। तो ऐसा ही होता है। तो बस चलें जी, इंसानों में अल्लाह खैर करे। तो ये तो फिर ज़िंदगी के हिस्से हैं, छोटे मोटे काम, बर्तन सफाइयाँ, ये तो फिर करनी पड़ती हैं इंसान को, औरतों को। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो के तो अब सिंक धो के तो फिर मैं अब चढ़ा दूँगी सब्ज़ी। तो कश्मीर में तो बारिशें आजकल शुरू हुई हुई हैं, कभी किसी दिन धूप हो जाती है, किसी दिन बारिश। जिस दिन बारिश हो उस दिन बहुत ठंड होती है, जिस दिन धूप हो उस दिन बहुत गर्मी होती है। तो ये अल्लाह पाक के काम है। तो मौसम वेदर बस अब ये महीना रह गया, इंशाल्लाह आगे वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा, ना गर्मी रहेगी ना सर्दी। तो यहाँ पे जो ब्रेड पराठे वगैरह जो सुबह बच जाते हैं, कि मैं चिड़ियों के आगे डाल देती हूँ, इससे ना रिस्क में बड़ी बरकत होती है और रिस्क ज़ाया भी नहीं होता। तो बस एंड पे ये मेरा हो गया था किचन, और सॉरी सिंक मेरा क्लीन हो गया था। तो सबसे पहले गंद वगैरह मैंने इकट्ठी कर ली थी, तो अब ये काउंटर भी साफ़ कर लूँगी, फिर इसके बाद कुकिंग करूँगी। सफाई मैंने आज थोड़ी बहुत कर ली थी, वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि आप ही ने भी आपकी आज बस जुगाड़ू ही सफाई की थी, कोई बस झाड़ू दे लिया था। आजकल ना थोड़ा सामान घर में इधर उधर है, तो वो बस कुछ दिन में दोबारा से अपना लाउंज सेट कर लूँगी। घर सामान जो है वो इधर थोड़ा रखा हुआ है, वो सेट हो जाएगा तो फिर आपके साथ प्रॉपर क्लीनिंग की रूटीन भी शेयर किया करूँगी। तो साथ मैंने हांडी चढ़ा ली, मैंने ऑयल लिया। आज मैं कद्दू बना रही थी, हस्बैंड मेरे कद्दू दे गए थे सब्ज़ी। कद्दू एक तो यूरिक एसिड के लिए भी अच्छा होता है ना, तो इस वजह से हम अब्बू के लिए ज़्यादा बनाते हैं। मैंने लहसुन लिया, लहसुन में बना लेती हूँ। मैं लहसुन को गोल्डन ब्राउन किया, फिर उसके अंदर टमाटर पीस के डाल दिए अच्छे से। इसको मसाला ग्रेवी सी ना अब बना लूँगी। टमाटर मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ तो इसलिए मैं इनको पीस के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें टमाटर मैंने डाल दिए हैं, साथ मैंने डाला थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़रूरत नमक, और हल्दी। लाल मिर्च इसमें मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं ना काली मिर्च डालूँगी। बच्चे क्योंकि हमारे घर में ना कद्दू सभी शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। तो मैं लाल मिर्ची नहीं डालती, मैं कहती हूँ बच्चे खा नहीं सकेंगे, तो काली मिर्ची डालूँगी वो एंड पे, अभी नहीं, क्योंकि अभी फिर जल सी जाती हैं। तो कद्दू मैंने काट के धो के रखा हुआ था, तो अब मैं इसके अंदर कद्दू डाल के तो इसे मसाले के अंदर कर लूँगी मिक्स अच्छा सा। क्योंकि सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, तो उसके अंदर नेचुरल वाटर होता है, पानी होता है, तो फिर ये ख़ुद अपना पानी अभी छोड़ देगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्क धनिया पीस के इसके अंदर डाल दिया। खुश्क धनिया का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है मुझे,
मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है सब्जियों में। ज़ीरा, किसी किसी सब्ज़ी में ज़ीरा अच्छा लगता है, आलूओं में ज़ीरा अच्छा लगता है, मुझे और नहीं। बस कद्दू ने अपना पानी भी छोड़ना है तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर और डाल के तो इसको गलने के लिए लगा दूँगी प्रेशर में। अच्छा सा ना गला गला हुआ अच्छा लगता है कद्दू। उसके बाद मैं चटनी बनाने लगूँ। अभी देखो कितनी अच्छी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी। तो ये मैंने अपने गमले में पुदीना लगाया हुआ है, ये मैं चुन लूँगी। यार अपनी चीज़ थोड़ी सी भी हो, जो उसकी खुशी होती है ना, उसकी कोई चीज़ आप लेके बनाओ। तो माल्टे भी लगे हुए हैं, अमरूद भी लगे हुए हैं, मुझे याद नहीं रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पुदीना चुन लिया था, तो अब मैं इसकी बना लूँगी चटनी। तो मैं ले आई थी पुदीना अंदर और धो के इसको अच्छे से ना धो के, बड़ा अच्छा मज़े का लगता है पुदीने वाली चटनी। हालांकि मेरे पास आज अखरोट नहीं थी, बस मैंने कहा फिर भी चटनी ज़रूर बनाऊँगी। तो अब्बू को भी अच्छी लगती है और जुमे वाले दिन ज़रा चटनी देसी खाना हम ज़्यादातर बनाते होते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया पुदीने की, जो चुन के लाई थी पुदीने की पत्तियाँ, और इसके अंदर डाल दिया मैंने थोड़ा सा मुट्ठी में अनारदाना, और मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। यहाँ पे इस दफ़ा आज ना मुझसे चटनी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, अखरोट नहीं है आज मेरे पास। तो मैंने इसके अंदर डाले 2 लहसुन के जवे और हरी मिर्चें, मेरे पास थी भी, जितनी भी रखी हुई थी मैंने डाल दी थी, और बड़े मज़े की चटनी बन जाती है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। मेरे पास अखरोट नहीं है, वरना अखरोट हो तो मस्ट डालिएगा। यहाँ पे चुटकी में मैंने बना ली चटनी, और आप ही की चुटकी में देखा आप लोगों ने कितना मैजिक है। कोई मैजिक नहीं है। तो इतनी देर मेरे चटनी पीसते और बाहर के थोड़े बहुत काम करते, कद्दू भी मेरा जो है वो गल चुका था। और देखें हाउसवाइफ अब जब हम हों तो हाउसवाइफ कितना अंदाज़ा हो जाता है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैंने जो है वो प्रेशर निकाला है, और वरना थोड़ी देर करती तो ये सब्ज़ी लग जाती। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। बस अब इसको 5-10 मिनट अच्छे से भूनना है, और इतने भी नहीं भूनना कि नेचुरल जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ज़ाया हो जाएं, बस थोड़ा बहुत। अब मैंने इसके अंदर डाल दी थी काली मिर्चें, और इसको मैं 5-10 मिनट भून लूँगी। तो ये मेरी अच्छी सी कद्दू की सब्ज़ी रेडी हो गई थी, और इस तरीके से बहुत मज़े की बनती है। काली मिर्चों में आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। तो नमक भी मैंने देसी माओं की तरह चख लेती हूँ। तो पता नहीं, मुझे आदत होगी, मैं नमक चखती रहती हूँ। पहले थोड़ा डालती हूँ कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो इसके अंदर मैंने जो थोड़ा बहुत नमक की कमी थी वो भी मैंने डाल दी, और अब मैं इसको 5-10 मिनट अच्छे से भूनूँगी, क्योंकि नमाज़ पढ़ के सब आ चुके थे। तो सबको फिर भूख लग जाती है ना। बेशक नाश्ता आप जितनी मर्ज़ी लेट करें, दिन का खाने की भूख तो लगती है। तो अब यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया था, और अब इसको छोटे छोटे पेड़े बना के तो जल्दी से बना लूँगी रोटी, क्योंकि अब्बू आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो मैं चाह रही थी कि बस जैसे ही सब नमाज़ पढ़ के आए तो गरम गरम रोटी साथ सर्व करूँ ना, साथ एक एक बना के। वो बना के परोठे में भी रख दो, फिर वो वाला मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने सबको कहा कि आप लोग बैठ जाएं डाइनिंग पे, मैं बस रोटी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे साथ साथ सबको अब रोटी बना के दे दूँगी।
बस जी यहाँ पे रोटी मैं बना के सबको दे ली थी, तो मैं एंड पे अपने लिए रोटी लपेट के छोड़ जाऊँगी। मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के खाऊँगी अब, तो बार बार तवा कौन रखेगा बनाएगा जी। तो नमाज वगैरह खाना खा लिया, नमाज पढ़ी, उसके बाद ये कपड़े बाहर फैले हुए थे, अचानक से बड़ी मज़े की बारिश लग गई, तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े उठाए। अब दिन छोटे हो गए हैं, खाना खाना खाते खाते और सब कुछ करते करते ही जो है वो शाम का टाइम हो गया। शाम की तैयारी, शाम की रूटीन शुरू हो गई है। पहले तो मैं ये कपड़े ठप लूँगी, साथ मैंने अपने लिए चाय बनाई है, चाय पीऊँगी। उसके बाद जो है वो खाने की बात आ जाती है। बच्चों को पढ़ाना आज नहीं है क्योंकि कल परसों 2 छुट्टियां हैं, हफ्ता इतवार है और आज भी छुट्टी थी 6 सितंबर की। तो उसके अब ये कपड़े वगैरह ठप के तो फिर किचन में दोबारा चलते हैं। बच्चों को पकोड़े बना के दिए हैं, चाय पिए, खुद पिए, तो पता ही नहीं चला दिन गया। बस ये आगे आप लोगों ने देखा था ना, कपड़े जब पड़े हुए थे कितनी अच्छी धूप थी, फिर अचानक से इतनी तेज़ आंधी और बारिश शुरू हो गई कि मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी से कपड़े उतार के सारे अंदर सोफ़े पे डाले। तो मैं अब इन्हें तय करके जगह जगह पे रख दूँगी। और बच्चों को मैं कह रही थी कि साथ अपने अपने कपड़े जो है वो तय करके रखो, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं सुनते मेरी। इस तरह के काम में बच्चों को लगाती रहती हूँ, कभी तो शौक़ से कर लेते हैं और कभी डंडी मार जाते हैं बस। तो यहाँ पे मैं भी उन्हें कह रही थी गुस्से से कि तुम लोगों के मैं हरगिज़ तय नहीं करूँगी कि तुम लोगों ने आज खुद करने हैं। तो उनके मैंने नहीं किए, बाद में तो खैर मैंने ही किए थे। बच्चे इतने जो है वो सुनने वाले नहीं हैं कि आपके एक दफ़ा गए और बच्चे सुन लें आजकल के। मैंने इस तरह से छोड़े रहे, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं। तो पहले मैंने बाकी जो अपने हस्बैंड के कपड़े थे वो इस्त्री भी करने होते हैं, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं इनको तय लगा के छोड़ लूँ। प्रेसिंग का डे जो है वो मैं कल पे रखती हूँ, कभी जब मुझे टाइम मिले। क्योंकि आजकल 2 छुट्टियाँ हैं ना, वरना बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, तो सुबह के टाइम मेरे काफ़ी सारे काम इस तरह के हो जाते हैं, लाइक प्रेसिंग करनी हो या कुछ और काम, पंखे वगैरह साफ़ करने, तो फिर मैं वो सुबह के टाइम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा अब तो 2 छुट्टियाँ गुजरेंगी तभी, वरना तो मुझे इन 2 छुट्टियों में फ़ुर्सत नहीं मिलनी है। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी, कपड़े आहिस्ता आहिस्ता तय करके छोड़ दिए थे। और बारिश की वजह से ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था। उसके बाद जी ये है शाम का टाइम, मेरे हस्बैंड आए तो वो सब्ज़ी और फ्रूट ले आए थे, अब मैं उसे अरेंज करके रख रही हूँ। ये तो मेरे लाउंज का जो है वो एक बल्ब जला हुआ है, इस वजह से वीडियो जो है वो वीडियो की क्वालिटी ऐसी आ रही है, थोड़ा डार्क डार्क लग रहा है, अंधेरा अंधेरा। तो यहाँ पे केले मेरे बच्चों के, बल्कि हर बच्चे की केले मोस्ट फेवरेट होते हैं, तो केले हमारे घर रोज़ाना ही तकरीबन आते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सब्ज़ियाँ जो है वो, और दूसरी जो होती हैं सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर, लहसुन, आलू, ये भी मैं रैक में डाल के रख लूँगी इस तरह से अरेंज करके। बस जी बच्चों को खाना खिला दिया, सुला दिया, रात हो गई, ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली। और उम्मीद है मुझे कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसका सबूत दें, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट 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 कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आगे आपसे
बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर एंड बाय बाय।